देखेंगे 12 में सवाल क्या दे रखा है, देखिए अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, फाइंड द स्पीड 2 सेकेंड आफ्टर इट्स ड्रॉप। सेकेंड में दे रखा है इट्स स्पीड व्हेन इट्स फैलन 78 मीटर 78.4 मीटर एंड टाइम टेकन फॉलिंग 78.4 मीटर। ठीक है, तो देखिए एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहले नंबर में पूछा गया यहाँ पे इसका जो स्पीड है ना, 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगा। दूसरा नंबर में पूछा गया है इसमें कि जब इसको 78.4 मीटर जब ये नीचे गया होगा, ठीक है, तब पूछा गया स्पीड क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी, इसमें पूछा गया वेलोसिटी क्या होगा। तो क्या तीसरा में पूछा गया है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसका टाइम क्या लगा होगा, टाइम क्या होगा। तो ये तो आसान है, देखिए आपको पता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, हम वही यूज करने वाले हैं। क्या कि मान लीजिए यहाँ से गिरता है तो यू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो फ्री फॉल होता है, यू 0 होता है। टाइम देखिए 2 सेकेंड दे रखा है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, टी तो यहाँ g के बराबर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इस पे यही तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, बाकी तो कुछ नहीं काम कर रहा है। तो v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। ठीक है, तो v क्या होगा यहाँ पे पता है आपको, u क्या होगा 0, a कितना है बताइए 9.8 इंटू टी कितना होगा 2 सेकेंड, तो हम यूज करेंगे 9.8 इंटू 2 6 और ये 19.6 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो स्पीड यहाँ है ना, ये गिरने के समय गिर जो रहा है बॉडी है ना, तो यहाँ पे एक चीज काम कर रहा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह इसका स्पीड 3 सेकंड के बाद कुछ और स्पीड होगा, 4 के बाद कुछ और होगा ना, हर सेकंड के बाद इसका स्पीड चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब पूछा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला सवाल हो गया, दूसरा हम देखेंगे, तो दूसरा में एफ दे रखा है 78.4 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, इसमें v क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस भी आए और डी भी आए, और ए तो पता है आपको जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड में क्या होता है इक्वेशन में बताइए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये लगना हमको। तो v स्क्वायर पता नहीं, u स्क्वायर 0 ऊपर से गिरा है। ठीक है, तो अच्छा ये ऊपर से गिरा है ना, हाँ ओके, ऊपर से गिरा है, u 0 2as 2 इंटू a 9.8 s कितना 78.4, ये हो गया आपको। अब आपको निकालना v इक्वल टू, ये रूट में आएगा, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू 98 पॉइंट, ये 9.8 कितना होता है आपको पता होगा 19.6 है ना, ओके। और फिर बाकी ये बचा, इसको भी निकालना है, तो आप ऐसा कर लीजिए 2 इंटू 9.8 इंटू 78.4, इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये नीचे में 10 आएगा, ये भी 10 आएगा नीचे में। अब इसको ऐसे तोड़ लीजिए ताकि ये आपको मतलब इजी वे में आ जाए ना। 78.4 को फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा आपको 78 लिखेंगे, 784 को लिखेंगे 2 से, 2 3 6 और ये आएगा 2 9 18 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2 और 2 9 18 और 2 6 2 है ना, ये आएगा, फिर 2 से इसको और 2 9 18 2 8 16 ना। ठीक, तो ये 98 आ रहा, अब 98 आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 98 इधर मिल रहा है हमको, दोनों का ये आ जाएगा। और ये इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 98 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ये 2 to 4 to 8 8 इंटू 98 और नीचे में कितना आएगा 10 इंटू 10 100 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको निकलेगा 2 to 98 में से 1 to 98 निकलेगा बाहर इंटू, अब देखिए 8 to 16 में निकलेगा 4 और नीचे आएगा 10 100 का निकलेगा 10 और ये आपको मल्टीप्लाई करने पाएगा 392 है ना, 392 बाई 10 मतलब 39.2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 39.2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आएगा जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तब। ठीक है, इस टाइप से आएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये वेलोसिटी हुआ तो टाइम क्या हुआ, तो टाइम निकालना हमको, ठीक है, टाइम कैसे निकालते। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे को मिटा लेते फिर निकालते टाइम। तो अब क्या करना हमको यहाँ पे हमको ये चेक करना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस आने पे टाइम क्या होगा। तो हमको मेरे पास एस पता है क्या,
78.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम हमको यूज करना है। यू तो आपको पता है, यू क्या, जीरो है, यू इक्वल टू जीरो। तो कौन सा लगा, यू इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी लगा दे, थर्ड सेकेंड वाला ना। तो यूटी 78.4 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यू जीरो है। तो 78.4 इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे हम, इंटू टी स्क्वायर। अब बताइए ये कटेगा, इससे कट जाएगा, कितना टाइम कटेगा ये कटेगा आपको यहाँ से 8 टाइम ना, 8 नहीं 8 टाइम कटेगा ना। ठीक है, 8 टाइम कट जाएगा। तो टी स्क्वायर को कितना होगा, 8 to the 16 और टी कितना होगा, √16, इट मीन 4 सेकेंड है ना। प्लस को लेंगे हम, 4 सेकेंड आंसर आएगा। तो इसको ठीक है, अब बनाने के लिए यहाँ हम v इक्वल टू से बना सकते हैं ना, v इक्वल टू लेते हैं, मेरे पास अभी जो निकला था वो उससे बनाते हैं, लेकिन हमको जो गिवन डाटा है उससे बनाना है ना। तो ये 78.4 मीटर जो है मेरे पास, इसको जाने में कितना टाइम लगा, तो इसके अनुसार हमको इक्वेशन बनाना है। तो ये हमको बनाना है, 4 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, 13 देखिए सवाल क्या दे रखा, 13 में सवाल दे रखा, ए बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बॉल को फेंका गया, उसका वेलोसिटी क्या दे रखा है, 39.2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, बॉल को। ओके, फिर बाद में क्या कहता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीचेस एंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बात वही है, मैक्सिमम हाइट क्या चलेगा, हाइट मैक्सिमम कितना चलेगा या डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, टाइम कितना लगेगा, है ना। ये तो अभी पिछले सवाल से बना सकते थे, कितना हाइट गिरने में 4 सेकंड लगा था, तभी पिछले में आंसर आया था, तो इतना जाने में 4 सेकंड लगेगा, है ना। हाइट कितना होगा, 78.4 लगेगा, है ना। देख लीजिए, बना लेते फिर भी कैसे, ये उल्टा है इसका पीछे वाला सवाल का। तो ये वेलोसिटी दे रखा है, हमको हाइट मतलब एस निकालना है। कैसे निकालना आपको पता है ना, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, यू, इसी से फेंका गया है और जाके बॉल रुक जाएगा कहीं पे, आपको ये बात पता है, मतलब वेलोसिटी होने वाला फाइनल 0। ये बॉल को फेंका गया तो एक हाइट पे जाएगा ये बॉल और यहाँ पे हो जाएगा इसका वेलोसिटी फाइनल 0 और यू आपको फेंका गया किससे, 39.2 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या करना आपको पता है, कौन सा लगाना है फॉर्मूला। हाँ, आप पहला भी लगा सकते हैं, क्या होता है, टी इक्वल टू बी माइनस यू ओपन जी। यहाँ पे जी काम करे, एक जगह जी काम करेगा ना, तो v कितना 0 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे u कितना है 39.2 और g क्या होगा मेरे पास 9.8। ठीक है ना, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे पास पता है आपको, क्योंकि हम क्या करें यहाँ पे माइनस में g लेंगे, क्यों, क्योंकि बॉडी को जब ऊपर फेंका जाता है तो हम क्या बोले, अपवर्ड डायरेक्शन में g, बता थी इक्वेशन आपको, अपवर्ड बेंड डायरेक्शन में g नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड में g पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे जब बॉडी गिरता है तो सब कुछ नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो एक्सेलरेशन भी नीचे काम करता है। यहाँ तो वेलोसिटी ऊपर है लेकिन जी नीचे लगेगा, इसलिए इसका साइन उल्टा हो रहा है ना। ओके, तो ये करके आपको आएगा 4 सेकेंड। ठीक, अब 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, हाइट। या तो आपके पास ये लगा लीजिए v स्क्वायर u स्क्वायर 2s वाला फॉर्मूला, या तो यूटी प्लस हाफ बाई स्क्वायर वाला, दोनों में आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे v स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर 0 होगा, u स्क्वायर 39.2 का स्क्वायर प्लस का 2s, 2 इंटू ए कितना 9.8, एस कितना निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव हुआ, जी तो निगेटिव लेंगे ये वाला, ये इधर आएगा, तो 39 माइनस में 0.2 इंटू 39.2 दो बार मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू ये रहेगा 2 माइनस का इंटू 9.8 इंटू एस। देखिए ये कट जाएगा, माइनस माइनस करेगा, ये 9.8 से करेगा आपको 4 टाइम में। ठीक, ये 2 करेगा 2 टाइम में, तो एस आ गया आपको कितना, एस आ गया आपको, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 2 to the 4.78, तो 78.4 मीटर, देयरफॉर एस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा 78.4 मीटर, ये कवर करेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखते तो बात वही होता, फिर कट पाई, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई 2 बार लिख दिए, इसको इधर करके, है ना, फिर काट दिए, कट गया तो इजी वे में आ गया। क्योंकि मल्टीप्लाई फिर करना, फिर डिवाइड करना, टाइम वेस्टिंग होता, क्योंकि हमको पता है डिवाइड होने वाला ही इधर है, इसलिए स्टेप से हमको चलना था। ओके, आगे हम बढ़ेंगे 13 के बाद 14 सवाल देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 14 में क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करें। जो है ये होगा ना, मैक्सिमम हाइट ये रीच करेगा, ठीक है। ये पहला वाला का आंसर ये होगा, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। सेकेंड वाला मैक्सिमम हाइट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, 78.4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड वाला का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल इसके बाद क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 14 में सवाल क्या दे रखा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इनिशियल स्पीड क्या होगा, थ्रोन मैक्सिमम हाइट, वही बात है, इसको वही चीज है ना, इसमें वही चीज है। टाइम इसमें दे रखा, टाइम कितना हुआ 4 सेकेंड तक चला, तो इसमें पूछा गया है टाइम अगर 4 सेकेंड हुआ तो मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लेता है ना, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, मतलब यू पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट सेकेंड में एफ पूछा गया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल। तो क्या करना है आपको पता है ना, फॉर्मूला क्या लगाना है, क्या करना है, टाइम हमको दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल स्पीड नहीं पता है तो क्या हम यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग, ये पता है आपको v 0 होने वाला है। हमको पता है कि अगर कोई बॉडी थ्रो होता है ऊपर की ओर, उसका v क्या होता है 0 होता है। टाइम दे रखा आपको 4 सेकेंड, आपको g पता है कितना है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये ऊपर एक की ओर फेंका गया है। तो क्या लगा दे फॉर्मूला हम, हाँ क्या करें आप बताइए, यस v इक्वल टू यू प्लस 80, मेरे पास u प्लस 80 लगा देते हैं। तो v तो 0 यहाँ पे, u की बात करें u कितना होगा ये तो निकालना है, a कितना मेरे पास यहाँ पे 9.8 माइनस में इंटू 4, इधर आएगा आपको u निकलेगा, आपको यहाँ पे इसको इधर लाइए प्लस हो जाएगा, तो ये 38 पॉइंट क्या हुआ 39.2 है ना, ठीक है। तो 39.2 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर इनिशियल स्पीड क्या होगा 39.2 मीटर पर सेकेंड इस बॉडी का स्पीड होगा। इस स्पीड से बॉडी को फेंका गया था ऊपर की ओर। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करें, आपको ये पता है 3 चीज बता सकते हैं क्या होगा, कौन सा, हाफ जी टी स्क्वायर वाला लगा लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू क्या था ये, ठीक है, आपको ये लगाना पड़ेगा यूटी हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, या बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s से भी लगा लीजिए, एक ही बात होने वाला है ना, एक ही बात होगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड, ये तो पहला का आंसर था, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, तो v कितना यहाँ पे, v का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू 39.2 इंटू 39.2, सॉरी इसका स्क्वायर कर लीजिए, उधर जाके स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे माइनस होगा 2 इंटू ए कितना 9.8 इंटू एफ, ओके। अब क्या करें इसको, यहाँ देखिए इधर करते इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का 39.2 इंटू 39.2 इक्वल टू यहाँ पे, और ये 2as माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू एस, ये कट जाएगा, देखिए ये से कटेगा 4 टाइम में, ये 2 से 4 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका दुगुना एस कितना होगा 78.4 मीटर, देयरफॉर मैक्सिमम हाइट विल बी 78.4 मीटर, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, बात है समझ में, ये चीज मेरा सही है ना, ओके। इस टाइप से अब तीनों सवाल देखिए, ये 12, 13, 14 तीनों सेम है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको समझ में आ गया एक क्लू मिला, आप चारों सॉल्व कर सकते थे, तीनों सॉल्व कर सकते थे इजी में ना। तो ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास। फिफ्टीन में सवाल क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड रीचेस एट हाइट पॉइंट इन 5 सेकेंड विच इट वाज थ्रोन, ओके। तो क्या रखा कि टाइम जो है 5 सेकेंड तक ये बॉडी ऊपर रहा, ठीक है। तो आप बताइए कितना देर तक बॉडी ऊपर रहा, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचा हुआ ना। अच्छा, कितने वेलोसिटी से छिड़का गया था ये पूछा गया।
v 0 हो जाएगा, ये बात पता आपको। तो क्या करें, लगा दे इसमें। हाँ, यहाँ पे आपको पता है g कितना है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगा लीजिए फॉर्मूला, v = u + ad। तो v तो 0 है, u कितना आपको ये निकालना है, -9.8 इंटू टाइम कितना 5 सेकेंड। तो इधर आके मल्टीप्लाई कर लीजिए, u माइनस में आएगा, u को इधर लाइए माइनस में, इक्वल टू माइनस का 9.8 इंटू 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0, और ये 45 4 49 49, तो u कट जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड से आपको पूछा गया था। अब अगर a 10 लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा का चेंज होगा, ठीक है। तो 49 मीटर पर सेकेंड से ये फेंका गया था बॉडी को ऊपर की ओर। बाकी तो और कुछ नहीं पूछा गया, यही पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बॉडी का, तो ये 49 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 16 सवाल, इसको हटा के फिर 16 में चलते हैं लोग। देखिए क्या तो कोई डाउट किसी को। 16 देखिए सवाल क्या लिखा है, A stone thrown upward at its maximum height at 19.6 meter. Find the velocity of which it was thrown. वही सवाल है, एक बॉडी है इसको फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट 19.6 मिल रहा है इसको मीटर, b तो 0 होना है आपको पता है। अब ये पूछा कि b 0 है, s पता है आपको, g भी पता है, माइनस का 99.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सही क्या करें, b को u का सेट लगा दे, नहीं वो कैसे दिखेगा, हाँ v इस पर भी इस पर कुछ लगा दे, क्योंकि हमको क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था, ये पूछा गया, हाँ u पूछा गया था। देख लीजिए क्या पूछा गया, तो उसको लिख लीजिए ना। तो वो देखिए किस में आ रहा है, एस बी जी यू स्क्वायर, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, इसमें लगा देना। बी स्क्वायर 0 के स्क्वायर 0 होगा, यू स्क्वायर मतलब आपको पता है यू स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 2 इंटू ए कितना 90, माइनस में 9.8, एस कितना पता नहीं, अब इधर आएगा, सॉरी एस 90.6 है, 6। इसको इधर कर लीजिए, यू स्क्वायर नेगेटिव में आएगा, इक्वल टू ये भी मल्टीप्लाई कीजिए कितना 19.6 आएगा इंटू 19.6, ये कट जाएगा, यू स्क्वायर ये आ रहा है, यू का भी क्या आएगा, एक दोनों में कोई एक ले लीजिए, रूट अंडर आएगा 19.6 इंटू 19.6 इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड से फेंका गया था इसको, है ना, 19.6 मीटर की स्पीड से इसको फेंका गया था, जिससे ये क्या हुआ, ये बॉडी कितना डिस्टेंस गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है इस स्पीड से फेंका गया, इसलिए इतना डिस्टेंस कवर किया। अब टाइम भी पूछा होता तो आप टाइम भी बता सकते हैं ना, कुछ भी पूछा गया आप बता सकते थे, ठीक है। ओके, आगे देखिए 17 में क्या पूछा गया, ठीक है, इसको हम मिटा दे पहले। 17 की हम बात करेंगे। 17 में मेरे पास क्वेश्चन है, अ बॉडी विच इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये यू हो गया आपको 20 मीटर पर सेकंड, हम पता ही नहीं, बता चुके हैं कब यू इनिशियल लेना है, कब लेना है, इससे फर्स्ट चैप्टर में आपको सब बता चुके हैं, इनिशियल कब होगा, फाइनल कब होगा, तो आप देख लीजिए वो वीडियो, अगर आप लोगों को नहीं पता है ना तो उसे आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर क्या रखा 17 के बाद, ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसको फिर से यही आने पे कितना टाइम लगेगा। देखिए मतलब क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ एक अर्थ सरफेस है, यहाँ उसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर वहां से रिटर्न आया होगा, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, निकाल ले तो आने का भी टाइम पता चल जाएगा, उतना ही लगेगा, जितना जाने में टाइम लगा होगा उतना आने में टाइम लगेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या करें, मेरे पास ए ले लेते हैं हम यहाँ पे अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा ये, इसलिए हम ले रहे था। अब ए हो गया मेरे पास, यू हो गया, ओके, क्या निकालना हमको, टी, ये तो पता है, टी निकाल लेते, टी करो क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है, बी माइनस यू, अच्छा बी तो पता है आपको 0 होने वाला, मैक्सिमम पोर्शन पे बी विल बी 0 है, तो बी माइनस यू अपन जी, बी माइनस यू अपन जी, तो बी कितना 0 माइनस यू कितना, यू कितना माइनस 20, सॉरी यू 20, ओके, अपन जी कितना माइनस 10 इक्वल टू 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगा तो नीचे आने कितना लगा होगा 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ, इक्वल टू 2 + 2, जाने में 2 आने में 2, दैट्स इक्वल टू 4 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप ऐसे निकाल भी सकते हैं,
B0 फिर U20, वहां से यहाँ तक आने में फिर टाइम कितना, तभी आपको 2 आएगा, ये भी 2 थोड़ा जाएगा, ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते आप, है ना। ओके, तो इसको हटा दे, फिर चलते हैं 18 सवाल में। 18 क्या देखा? ओके, 18 देखिए सवाल क्या दे रखा? 18 में सवाल दे रखा है मेरे पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 2.5 मीटर अबव द फ्लोर। एक फ्लोर है ना, इसका हाइट दे रखा 2.5 मीटर, यहां से गिरा गया, ठीक है, बॉल को। फिर क्या कह रहा है, ये फ्लोर मान लीजिए यहां से गिरा गया, ऐसे मान लीजिए, ओके ओके, ये मीटर है, डिस्टेंस है 2.5 मीटर, ऊपर से गिरा ऐसे दे रखा। उसका फिर पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट वाज रीच द फ्लोर। अब इसमें यहाँ से आप किस वेलोसिटी से फ्लोर पे गिरेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2.50 मीटर, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन लेना है यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछा गया आपको, ओके, हाँ, यहाँ से देखिए फेंका छोड़ा गया तो आपको U0 लेना है ना, तो U हो गया 0, ओके। पहली बात तो पूछा, पहला क्वेश्चन में पूछा गया V क्या होगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन में इसमें आया है, इसमें पूछा गया है कि द बॉल नाउ रिबाउंड द स्पीड एंड डिक्रीजेस CV by 4 ड्यू टू कोलिजन, हाउ हाइट यू विल राइज, ओके। तो यहाँ से टकराने के बाद फिर ऊपर गया, तो क्या हुआ कि आपको ये हाइट पूछा जाएगा कितना हुआ है टकराने के बाद। यहाँ से गिरा, टकराया, टकरा के फिर वापस गया, टकराने में इसका लॉस हो जाता है कितना, 3V/4 है ना, डिक्रीज हो जाता है। तो ये 3V/4 विल बी डिक्रीज इसका। तो पहले हम V निकाल लेते, कितना आएगा मेरे पास टकराने के समय। तो V क्या होगा वो निकाल ले पहले। तो V कैसे निकालेंगे आपको पता है, B² = U² + 2S से U² 0 + 2S 2 इंटू ये कितना है यहाँ पे, ओके, नीचे गिरा है तो ये हमको पॉजिटिव लेना, तो ये नीचे गिरा बॉल यहाँ से, ये नीचे और G भी नीचे, दोनों पॉजिटिव। ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा यहाँ पे क्या करें 25, हाँ 2.5 इंटू 10, ठीक है, 2S होगा, ओके। V आने वाला मेरे पास है, ठीक है, देखिए, और ये √50, √50 होता है क्या, 5√2 होता है, ठीक है। तो 5√2 अप्रॉक्स आपको आएगा कितना, वही 7 के बराबर, क्योंकि 1.414 होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.414 इंटू 5, ये अप्रॉक्स 7 के बराबर होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर क्या कहा गया कि सेकेंड पार्ट में इसका जो वेलोसिटी है ना, इसका जो वेलोसिटी है इस टाइप से, इस बॉडी का यहाँ से जाने के बाद 3V/4 लॉस्ट हो जाता है टकराने के बाद, मतलब 3V/4 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज होके ये बन जाता है, ठीक है, डिक्रीज टू इतना, डिक्रीज होके ये बन जाता है। तो क्या करें, V का वैल्यू आ रहा है मेरे पास, मतलब 5√2 बन रहा है, इसको हम 3/4 करते, ये बन गया इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसके फेंका जाएगा बॉडी। तो ये 15 हम निकाल लीजिए जो भी आएगा, 15√2/4 मीटर। ये √2 का वैल्यू होता है, √2 = 1.414 था, ठीक है, ओके। तो आपको ये निकला U का वैल्यू, वेलोसिटी आपको पता है 0 होने वाला है बॉडी का, ठीक है। तो और अब यहाँ पे A काम करेगा निगेटिव में, माइनस ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निकालना है आपको यहाँ पे S, तो लगाते हैं V² U² 2S, V² 0 का स्क्वायर, U² इसका स्क्वायर, 15√2/4 का स्क्वायर -2S 2 इंटू A 10 इंटू S, ठीक। ये इधर आ जाएगा, तो इधर आके इसको कैंसिल करना है, तो 15 इंटू 15 इंटू √2 का 2 होगा, /4 का स्क्वायर 16, तो इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा आपको ये 20 S, कटेगा ये 5 से, 5 3 15 और 5 से 5 4 20 और ये 2 2 4, ओके। तो 3 इंटू 40 15 45/32 है ना, तो S आएगा आपको ये 45/16, ठीक है। 45 कैसे हुआ, और 3 15 3 45 और ये 2 इधर आएगा तो 32, और 16 से 32 आएगा यहाँ पे। तो इसको आप अप्रोक्स सॉल्व कीजिएगा तो ये 1.6 मीटर के अप्रोक्स आएगा ना, तो S will be equal to 1.6 मीटर, तो ये आपका आंसर आएगा।
तो ये जो रिबाउंड करेगा 1.6 मीटर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 18 तक। तुम वो दिख रहा है क्लियर? 19 से करना है, ओके। 19 में देखो क्वेश्चन क्या है। 19 में क्वेश्चन क्या है मेरे पास, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ 2:30 PM, ओके, एंड आवर मिनट सेकेंड देर का। अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट 2:31 PM, ओके। दूसरा 1 मिनट के बाद क्या है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन स्टोन एट 2:31 एंड दिस, ओके। तो क्या देगा यहाँ पे 31 और 35 के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक पहला बॉडी ली है ना, इसको ड्रॉप किया गया 2 बज के, ठीक है, 30 मिनट पे और 30 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये पूछा गया है कि 2 बज के 30 मिनट पे और 31 सेकेंड में कहाँ पहुंचेगा, ओके। और दूसरा जो है, ठीक है, सेम पॉइंट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 2:31। दूसरा जो है 2 बज के 30 मिनट और 31 सेकेंड में यहां से ड्रॉप किया गया, ठीक है, नीचे की ओर, ओके। फिर पूछा क्या गया है कि ये 2 बज के 30 मिनट 35 सेकेंड में कहां होगा, ठीक है, 2 बज के 30 मिनट 35 सेकेंड की बात करेगा, ठीक है। तो ये 2 बज के 30 मिनट 35 मतलब इसको 4 सेकेंड में कहाँ जाना था, ये 1 सेकेंड में कहाँ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो सिंपल सा बात है कि ये 1 सेकेंड के बाद यहाँ से ड्रॉप हुआ है ना, ठीक है, ये 2 बज के 30 यहीं से ये भी ड्रॉप हुआ, ये स्टोन ए हम बोलते हैं, ये स्टोन बी बोलते हैं, है ना। तो इसको भी यहीं से ड्रॉप किया गया है, लेकिन 1 सेकेंड के बाद, देखिए 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पाया होगा, ठीक है, और ये 4 सेकेंड के बाद जो गिरेगा आगे देखिए चलते रहेगा, ये भी नीचे आएगा, 4 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा 35 पे और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद जो ओरिजिनल पोर्शन है इसका यहाँ पे आएगा। तो डिस्टेंस तो ये होना चाहिए, 1 सेकेंड के बाद का जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में वही होगा 4 सेकेंड के बाद भी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए अभी 31 पे ये आया, ऐसा समझिए ये बॉल कैसे यहाँ से छोड़ दिए, ठीक है, 30 में गिरा, 31 में यहाँ आया, ठीक है, फिर 31 में इसको गिरा है, मतलब इसके 1 सेकेंड के जस्ट बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेकेंड हुआ। 1 सेकेंड के बाद इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो ये नीचे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है, नीचे। फिर ये भी क्या होगा, नीचे गिरेगा, शुरू करेगा, गिरना चालू करेगा, ठीक है, ये भी चलते रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 बज के 30 मिनट 35 सेकेंड के बाद और 2 बज के, देखिए हम क्या करेंगे 1 सेकेंड के बाद का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस 1 सेकेंड के बाद जो होगा वही रहेगा, है ना, इसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा 1 सेकेंड के बाद वाला। तो इसका डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, देखिए इसके लिए u क्या होगा 0 a के लिए, और u के लिए ub के लिए भी 0, पार्टिकल b के लिए भी u 0 होगा, है ना। अब f से निकालना है a के लिए, क्या होता है ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, ut प्लस हाफ, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे 9.8 इंटू हाफ at स्क्वायर, है ना, हाफ ले लीजिए at स्क्वायर ले लीजिए, हाफ इंटू a 9.8 इंटू टी स्क्वायर 1 सेकेंड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, u तो 0 रहेगा, इसको 0 की ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे कितना होगा यहाँ पे, ठीक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड के बाद, ये कितना होगा 9.8/2 इंटू टी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये कट के आपको आएगा 4.9 मीटर। 4.9 मीटर का मतलब क्या हुआ, ये बॉडी आगे चलते रहेगा और ये इसका बस जस्ट इसको फॉलो करते रहेगा, इसके पीछे गिरते रहेगा, और दोनों के बीच का हमेशा 1 सेकेंड ही रहेगा डिफरेंस, 1 सेकेंड ही रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस यही रहेगा। तो दोनों के बीच में याद रखिएगा हमेशा, है ना, ये ए वाला यहाँ पे पहुंचेगा तो बी वाला यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा 1 सेकेंड, मतलब 4.9 मीटर ही होगा, ठीक है। तो हमेशा जो है यही दोनों के बीच का सेपरेशन रहेगा, ठीक है। बस आपको समझना सवाल में और कुछ नहीं था, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में क्या है। क्वेश्चन मेरे पास 20 में दे रखा मेरे पास कि अ बॉल इज थ्रोन अप विद द सरफेस ऑफ द मून, वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ओके। मून के सरफेस में फेंका गया, देखिए सरफेस है मून का, ये है ना, ये मून का सरफेस है, यहाँ से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया, ठीक है, ओके। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट,
मतलब v 0 होने पे कितना टाइम लेगा ये, है ना। दूसरी बात क्या पूछा गया, पहली बात पूछा गया टाइम क्या होगा, दूसरी बात पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, ओके 20 है ना, ओके, हाउ मच इट विल टेक तो अटेंड मैक्सिमम हाइट, ओके हाउ हाई इट विल गो, मतलब दूसरा टाइम पूछा है, मतलब कितना हाइट डिस्टेंस पूछा, कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पहली बात पूछा कितना टाइम लेगा यहाँ तक जाने में, दूसरी बात कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपको पता है ना क्या करेंगे इस बार, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा जी होगा, जी ऑफ मून, पता है क्या होता है, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 9.8/6, 1/6 होता है, अर्थ का जो होता है उसका 1/6 है ना, अर्थ का जो है वो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो मून का आएगा ना। आपको पता है कि अर्थ का जो होता है 6 होता है मून का ग्रेविटेशन है ना, ये जी, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, जी ऑफ मून आ गया। अब इक्वेशन वही रहेगा, सब कुछ पुट कीजिए, तो आपको t इक्वल टू क्या होता है, v - u/a, मतलब g, तो v कितना बताइए, 0 है, माइनस u कितना है, u कितना है 19.6 मीटर, इट मीन्स 19.6 मीटर। और g की बात करें, g कितना है यहाँ पे, ये 9.8 बाई, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है बॉडी, तो g नीचे लगता है, ये निगेटिव में रहेगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बना मेरे पास, माइनस में कट जाएगा ये दोनों, तो 19.6 इंटू 6/9.8, इट मीन्स कितना, ये 2 टाइम करेगा, 6 2 12, मतलब 12 सेकेंड। तो इसको ऊपर जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, 12 सेकेंड लगेगा। कटाने तुम लोग है ना रे, ओके ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा मेरे पास, नेक्स्ट दे रखा हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यूटी प्लस हाफ इसको लगा सकते आप, ठीक है। और भी कोई मेथड लगाने का लगा सकते, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s भी लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। वी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा लीजिए, सेकेंड में है ना, ये पहला का था। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बी का वैल्यू वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर कितना 19.6 का स्क्वायर, माइनस क्या होगा 2 इंटू ए की जगह ये रखेंगे हम gm, ठीक है, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे हम, इंटू एस, फिर उधर जाके माइनस में आएगा, माइनस का 19.6 इंटू 19.6, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 2 इंटू gm क्या है मेरे पास, g/9.8/6 इंटू एस। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 9.8 माइनस में कट जाएगा, ये 2 टाइम कटेगा, इससे 2 से 2 कैंसिल, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर एस इक्वल टू कितना 19.6 इंटू 6, आपको पता है कितना होता है ये, 3/3 7 पॉइंट और 9, हाँ 11, तो 117.6, ठीक है, मल्टीप्लाई देख लीजिए सही है, तो ये आपका आंसर होगा इतना मीटर, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस होगा 111.76 मीटर, ये 117.6 मीटर जो है ये हाइट तक जाएगा, कब, मून के सरफेस पे अगर इसको जंप कराया जाए तो इतना हाइट ये मैक्सिमम अटेंड करेगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में आप लोगों को। तो देखेंगे हम लोग 21 ना, 21 में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, देखिए ऐसा क्वेश्चन ये 21 का, अ फ्लावर पॉट इज ड्रॉप फ्रॉम एजेस ऑफ द रूफ ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, calculate the time taken by the pot to cross a particular distance AB, that is height 2.9 meter, upper point being 9.6 meter below the roof, ठीक। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक स्टोन को गिरा गया, कहाँ से, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 2-4 मंजिला का है, यहाँ से गिरा गया, कुछ दूर जाने के बाद ये डिस्टेंस जो है यहाँ से A और B, इसकी बात करें तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2.9 मीटर दे रखा है, ओके कहाँ गया था, ओके यहाँ पे, तो ये जो आपको दे रखा है ना ये 2.9 मीटर है, ये डिस्टेंस ए से बी क्या, और ये जो डिस्टेंस ऊपर इससे ऊपर है 19.6 मीटर, ये डिस्टेंस 19.6 मीटर है ऐसा। अब पूछा क्या गया है, ठीक है, ठीक है कि द टाइम टेकन बाय द पोर्ट टू एक्सपोर्ट पार्टिकुलर, ये एबी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ये पूछा गया है ना।
तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारी इसका मेथड बनाने का। आप क्या करें, सबसे पहले जो है फोकस रहेगा यहाँ से यहाँ तक आने में बॉडी को, यहाँ तो u 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे v क्या हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग, तो वो निकालते v क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो v क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक 19.6 मीटर तक ट्रेवल करने में, वैसे v तो यही रहेगा, देख लीजिए निकाल के दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे आप फॉर्मूला, आपको नीचे गिर रहा है तो जी का वैल्यू कितना लेना है आपको, 9.8 लेना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो v स्क्वायर आपको पता करना, u तो 0 होगा, v स्क्वायर पता नहीं क्या होगा, u 0। उसके बाद बॉडी नीचे गिर रहा है तो g प्लस होगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना मेरे पास 9.8, s का वैल्यू कितना 19.6। इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा ना, 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8 होगा, कैसे, इसको तोड़िए, 2 इंटू 9.8 में टूटेगा, और ये 2 इंटू ये तो हाई है ना मेरे पास, कट गया ये, ओके। तो क्या करना, देखिए u तो 0 होगा, u स्क्वायर 0 हो गया यहाँ पे, है ना, 2as लगा दिया यहाँ पे, 2 इंटू a इंटू s, ठीक है। तो 2 तो रहेगा ये, इसको ब्रेक कर दिए 2 इंटू ये तो है ही ना मेरे पास, 9.8 तो लिखा हुआ है, और 96 को मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 9.8 होता है। अब इसको इसलिए करें ताकि मेरा v का वैल्यू निकल जाए, तो v इक्वल टू क्या, रूट अंडर ये होगा 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 2 में से 2 बाहर निकलेगा, 2 9.8 में से 1 निकलेगा, मतलब क्या हुआ 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस स्पीड से यहाँ पे पहुंचेगा बॉडी, यहाँ पे, ठीक है, ये इसी स्पीड से यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पहुंच गया मेरे पास, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आने में, अब ये इक्वेशन यहाँ से निकालते हैं, मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। अब सिंपल सी बात समझिए, बॉडी को ट्रेवल करना है 2.9 मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेलोसिटी इसका है कितना, यहाँ पे वेलोसिटी है यहाँ पे 19.6 मीटर, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से इस पार्ट के लिए, यहाँ पे 19.6 इनिशियल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल होगा, तो हमको पता नहीं क्या होगा, हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो हम टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको जी तो पता है 9.8 हो गया यहाँ पे, तो क्या करें, यहाँ से यहाँ के लिए 4 सेकेंड पार्ट, इसको 2.9 के लिए एस इक्वल टू पता है ना, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ut 19.6 इंटू टी, और यहाँ पे क्या होगा, बॉडी नीचे गिर रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस 9.8 इंटू हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सबको 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ताकि ये पॉइंट उड़ जाएगा, 29 इक्वल टू 196 टी, और ये आपको आएगा यहाँ पे 9.8 इंटू ये कट जाएगा कितना, प्लस 49 टी स्क्वायर। अब इसको भी इधर ले आइए, तो ये अगर इधर आएगा तो आपको आएगा 49 टी स्क्वायर प्लस 196 टी, और ये माइनस 29 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना, आपको कैसे ब्रेक होगा ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको ब्रेक हो गया, आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, देखिए 49 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 इंटू 7 ये आपको मिलेगा 203, और ये 7, 203 और 7 में टूट जाएगा, 203 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपको ये। तो ये आप ऐसे कर लीजिए 49 टी स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको आएगा और ये 203 टी, उसके बाद माइनस 70 माइनस 29 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको आता क्वाड्रेटिक तोड़ने के लिए आता होगा आपको, ये तो 8 में ही पढ़े होंगे कैसे तोड़ते मिडिल टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए ना, कैसे करते हैं इसको, कैसे निकालते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ठीक है। जिसको आगे तोड़ेंगे, देखिए इनमें से हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे 7 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए 7 कॉमन लेंगे, और टी भी कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो इसमें आएगा मेरे पास 70, और यहाँ पे आएगा प्लस ये कितना 203 टी, 203 टी में से क्या बचेगा 29 बचेगा ये, और यहाँ पे दोनों में से माइनस कौन लीजिए -1, तो क्या आएगा आपको 70 प्लस 29 इक्वल टू 0।
70 प्लस 29 दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा ये, इसमें से 70 मिलेगा, -1 मिलेगा, इक्वल टू 0। ये अगर इक्वल टू 0 कीजिए तो t इक्वल टू आएगा -29/7। तो टाइम टू माइनस में होगा नहीं, ये नहीं चाहिए। इसको कीजिए -70 -1 इक्वल टू 0, तो t मिलेगा 1/7। तो ये मेरा आंसर रहेगा। तो 1/7 सेकेंड लगेगा इसको पार करने में, ठीक है। आगे एक और मेथड है, आप चाहे तो इसको निकाल सकते, दूसरा मेथड बता देते कैसे निकालिएगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड बताते कैसे करना है, वो आप खुद कर लीजिएगा, हम बस बता देते कैसे करना है आपको। तो देखिए करना क्या था आपको, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस a, ये b था, ये a था, ये 19.6 था। यहाँ पे आने में वेलोसिटी हुआ था आपको, तो ये वेलोसिटी लीजिए इनिशियल दैट इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आने में लगा था, ये वेलोसिटी आया, ये 2.9 मीटर है। और यहाँ का वेलोसिटी निकालिए फाइनल क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगा के, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा के, ठीक है। ये निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा आपको, ये निकल गया, ये निकल गया। तो आप क्या कीजिए, t निकाल लीजिए। t क्या होता है, p - u बाय a, डायरेक्ट आपको t निकल जाएगा। बस आपको यहाँ पे v निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये वाला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये यूज कीजिए। v स्क्वायर क्या होगा, यहाँ v का स्क्वायर, u स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, और 2s कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा। आज की बात क्लियर है कि हम कर दे, हो जाएगा, चलिए ठीक है। ट्वेंटी 22 में देखिए सवाल क्या देखा, 22 में है ना, विकेट कीपर दे रखा है, ग्लोब इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर एंड सिमुलेटेनियसली अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ इतना मीटर पर सेकेंड व्हेन दे एंड वेयर दे मीट। देखिए कह रहा था क्या कि ठीक है 40 मीटर का एक, ठीक है, ओके, विकेट कीपिंग ग्लोव से कुछ है, ग्लोव है, यहाँ से ग्लोव गिर रहा है ना, मान लीजिए कुछ ग्लोव, ये ऑब्जेक्ट है गिर रहे हैं यहाँ से, उसी टाइम में एक बॉल को यहाँ से नीचे फेंका जाता है, ठीक है। सेम टाइम में 40 मीटर पर सेकेंड से u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इसको फेंका जाता है एक बॉल को। पूछा कि दोनों कहाँ मिलेगा, तो क्या करेंगे, देखिए दोनों को जाने में मिलने के लिए जो टाइम लगेगा सेम होगा, मतलब ये जितना टाइम ऊपर जाएगा तो उतना टाइम यहाँ आएगा। मान लीजिए दोनों C पॉइंट पे मिलता है, यहाँ पे ये A से चला है ना, ये B से चला, दोनों C पे मिला, तो ये जितना टाइम चला होगा ये उतना टाइम ही चला। मान लीजिए ये टाइम दोनों कितना लगा, 30 सेकेंड चलने में, और ये डिस्टेंस मान लीजिए x मीटर ट्रेवल करा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ x ट्रेवल करा है ना, टाइम मान लेते 30 सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करा x मीटर मान लेते हैं, ट्रेवल किया, ठीक है। हमको निकालना है क्या यहाँ पे, ये मिला कब, टाइम निकालना है कब मिला। तो मान लीजिए x डिस्टेंस चला, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 40 माइनस x होगा, ये डिस्टेंस, बात ही समझ में। टोटल 40 40 है, ये x के ऊपर है, यहाँ से x, तो ये 40 माइनस x निकालते हम लोग इक्वेशन, h इक्वल u प्लस हाफ एच स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से इसका आपको g पता है कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। या फिर 10 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते क्या करते हैं यहाँ पे। देखिए पहले के लिए लिखते हैं, इस एक के लिए यहाँ से ड्रॉप हुआ, एक के लिए, तो बॉल नीचे जा रहा है और डिस्टेंस नीचे है, तो क्या होगा यहाँ पे u प्लस हाफ एच स्क्वायर होगा, ठीक है। s इक्वल टू u प्लस हाफ एच स्क्वायर या जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर पहला के लिए, ऊपर से एक भी है ना अपर के लिए, अपर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 40 माइनस x है, ut t तो टाइम t है ना, u तो 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ये खत्म हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, हाफ जी टी स्क्वायर पहला का इक्वेशन लगा। दूसरे के लिए x ऊपर और g नीचे, क्या होगा, s इक्वल टू u t, u कितना इसका
कुछ ना कुछ होगा, किस स्पीड से फेंका गया था, ये आपको दिया हुआ है। फेंका गया था ये 40 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया था, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा इंटू टाइम टी होगा। अब देखिए जी नीचे लग रहा है इसमें हम जी नीचे लेंगे और बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा 1 और 2 का ऐड करते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिए सेकेंड ऑब्जेक्ट जो नीचे से फेंका गया था, दोनों का ऐड करेंगे क्या होगा आपको पता है ना, ये एक्स है, ये 40 माइनस एक्स है, तो दोनों कितना होगा आपको, मिस हो रहा है क्या, 40 माइनस एक्स, सॉरी ये आपको 40 माइनस एक्स है ना, और ये एक्स था, ओके। तो ये एक्स है टोटल डिस्टेंस, नीचे से हम चल रहे ऊपर, ये एक्स होगा, ठीक है, फिर नीचे से चल रहे डिस्टेंस एक्स होगा, ठीक है, ऊपर। तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 40 माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा, 40 बचेगा इक्वल टू, ये तो कर गया मेरे पास हाफ जी टी स्क्वायर प्लस में माइनस में कल 40 टी, देयरफॉर टी कितना हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कट गया ना। तो आंसर क्या होगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद जो है ना दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस के बाद मिलेगा, तो आप किसी एक में रख लीजिए टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रख लीजिए किसी एक में, है ना, तो आपको निकल जाएगा डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो हम तो सिर्फ टाइम पूछा गया, आप आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है, टाइम का आंसर आ जाएगा। टाइम की जगह हम रख लेंगे ये डिस्टेंस का इक्वेशन ये रख लेंगे, ठीक है। हाँ तो क्या करें हम यहाँ पे रख ले, ठीक है। तो क्या करेंगे x इक्वल टू 40 टी और टाइम 1 सेकेंड है, माइनस हाफ जी को 10 लेते कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी का मतलब 1 सेकेंड है ना। तो देखिए 40 माइनस 1/2 5 मतलब 5 कितना होगा 35, तो 35 मीटर के ऊपर मिलेगा ना, तो नीचे से 35 मीटर ऊपर मिलेगा ना, तो ये मेरा आंसर होगा। दूसरा पार्ट का आंसर ये होगा कितना डिस्टेंस पे मिलेगा ये होगा, और कब मिलेगा 1 सेकंड के बाद मिलेगा, ये भी आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखिए क्या है, 23 क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 23 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, a boy is on 78.4 मीटर हाई क्लिफ, देखिए 78.4 मीटर हाई क्लिफ, इसके बारे में तो हम पहले से बता चुके, 2-3 क्वेश्चन से लगातार दे रखा, इसका डिस्टेंस दे रखा है 78.4 मीटर। आपको पता है यहाँ से गिरने में 4 सेकंड लगता है, टाइम बता चुके इस टाइप से ना, ओके। he throws, okay 1 second later, okay 1 second later he throws another stone, अच्छा एक स्टोन यहाँ से गिरा था पहले बार है ना, एक स्टोन यहाँ गिरा था, ठीक है, ठीक है, and he throws another stone with the same speed, okay ठीक है। तो 1 second later he throws another stone downward with some speed, अच्छा दूसरी बात क्या करता है, पहले बार इसको गिराता है, ठीक है, फिर फॉल करता है, छोड़ देता है, दूसरी बार इसको गिराता है कुछ स्पीड से, मतलब मान लीजिए u मीटर पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड से इनिशियल स्पीड, और इसका जो होगा इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0 होगा, फ्री फॉल था ये a है ये b है पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है, ओके। द टू स्टोन रीचेज द ग्राउंड सिमिलटेनियसली, अच्छा दोनों एक साथ गिर रहे हैं नीचे, क्या मजेदार बात है, दोनों जब गिर रहे हैं ना एक साथ गिर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड के बाद इसको गिराया गया, लेकिन फिर भी दोनों साथ में गिर रहा है, मतलब ये जरूर कुछ न कुछ स्पीड से फेंका गया होगा, ओके। तो बात करेंगे हम यहाँ पे कि फाइंड द स्पीड विथ द सेकेंड स्टोन थ्रोन, मतलब इसका जो फेंका गया किस स्पीड से फेंका गया वो बताना है ना उसका। देखिए अब एक बार बताइए इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड, आपको पता है निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लीजिए, ऐसे को यूट्यूब तो एस कितना होगा आपके पास पता है ना, एस 78.4 इक्वल टू यू टी, यू तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर 9.8 इंटू टी स्क्वायर, कितना होगा ये करेगा 16, और ये कितना है 9, कितना टाइम करेगा ये देखिए 4 टाइम, ये 4 टाइम करता है, नहीं 4 टाइम नहीं करेगा, ये आपको करेगा लगभग 8 टाइम है ना, 8 टाइम 8 इज 16, तो 16 इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर टी इक्वल टू 4, 4 सेकेंड में ये गिरा यहाँ से यहाँ,
ये कितना सेकंड गिरा? 3 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड के बाद गिरा था, है ना। इसको 4 सेकंड लगा देने आने में नीचे, इसको कितना लगेगा? टी ऑफ बी, इसको 3 सेकंड लगेगा आने में। क्यों 3 सेकंड लगा? दोनों सेम टाइम में गिरता है और ये 1 सेकंड के बाद इसके बाद आया, तो इसको 3 सेकंड लगा आने में। ओके, अब देखिए इसका टाइम क्या रखा है? 3 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है? इतना ट्रेवल करना है। तो क्या करना है आपको? लगाना है इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना, निकलेगा। क्या लगाना है? एस वाला फॉर्मूला। तो 78.4 इक्वल टू यूटी पर हाफ एट लगाते हैं। यूटी कितना? टी कितना आपको ये पता? 3, ठीक है। अब हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ए 9.8 लेंगे। टी स्क्वायर कितना होगा मेरे पास? 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आपको निकालना यू निकल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो क्या करना आपको? इसको इधर ले आना, इधर ले आना तो माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा? माइनस होके कटेगा ये 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर आकर माइनस कर लीजिए। 78.4 माइनस 4.9 इंटू 9, 9 जाओ 81 कैरी ओवर 8, और ये 36 प्लस 8 कितना होता है? 44 ये आएगा। दैट्स इक्वल टू 3u, है ना। माइनस तो कितना होगा? ये बचेगा 3, और ये 8 में 4 गया 4, और ये 4 में 3, 43.3 इक्वल टू 3u। देयरफॉर u कितना होगा? इसको डिवाइड कीजिए, आपको पता चलेगा u कितना होगा। 34.3 बाई 3। तो वैसे पॉइंट में आएगा कुछ 1 आएगा, पॉइंट 13 आ रहा है, तो 13 को 3 4 12, है ना। 10 3 3 9, ऐसा कुछ आएगा। 11.43 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस मीटर पर सेकेंड से ये नीचे ड्रॉप करेगा, और आप एक बार आंसर मैच करा लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आंसर ये प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। इसका टाइम निकालना है, पहले क्या किया? देखिए इसका टाइम निकाल लिए, उस वजह से इसको एक माइनस कर दी। क्यों? ये 1 सेकंड के बाद आया। ओके, तो ये 3 सेकंड लेगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या किए? ये निकाल दिए, ठीक है। तो आंसर होगा 43 11.43।